मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। कन्या राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कन्या राशि में जो कन्या राशि का स्वामी बुध है वो इनकम के घर में है, तो आय कैसे बढ़े ये चिंता ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आय आएगी तो व्यय हो जाएगी शुभ कार्यों में। कोई जप तप करा सकते हैं, भागवत करा सकते हैं, या बीमार हो तो हॉस्पिटल में भी ये रुपए जा सकते हैं। तो कन्या राशि वालों को ज़रा होशियार रहना है। उसकी एक वजह और है, लगन में राहु और केतु भी है। केतु जब लगन में आता है तो अचानक होने वाले कष्ट या पुरानी बातों को लेकर मन व्यथित हो, दुखी हो और ये कष्ट के योग बन जाए। इसके कारण एक और भी है कि यहाँ शुक्र नीच का है, तो शुक्र भाग्य का स्वामी होकर नीच का है और शुक्र धनेश होकर भी नीच का है। बैंक बैलेंस नील हो जाता है, खर्च हो जाता है, और उधर वो भाग्येश होकर भी नीच के हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, डायबिटीज ज़्यादा ना हो, आई प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि राहु केतु का एस्पेक्ट भी, ये जो राहु केतु का एस्पेक्ट है ये डिफरेंसेस पैदा करता है, पुरानी बातों को लेके उलझाव पैदा करता है। तो कन्या राशि वालों का पेट का भी ध्यान रखना है। पेट के रोग तंग करेंगे, पैरों में तकलीफ आएगी, ये दो चीज़ें विशेष इंपॉर्टेंट है। मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल तृतीयेश और अष्टमेश है, आयु का कारक है दशम भाव में। दशम भाव में मंगल की स्थिति अच्छी है, उसे स्थान बल प्राप्त होता है। लेकिन ये मंगल चतुर्दृष्टि से जब लगन को देखेगा तो पति पत्नी के संबंधों में तनाव पैदा करेगा। रक्त संबंधी इन्फेक्शन, वीर्य संबंधी इन्फेक्शन, और अगर कोई लड़की हो तो फिर उसके गायना की प्रॉब्लम भी तंग करती है। मंगल सप्तम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेगा, तो फोर्थ हाउस आपके घर का है, माँ का है, तो थोड़ा उनको भी कष्ट, शारीरिक कष्ट आएंगे। और ये अष्टम दृष्टि से मंगल संतान के भाव को देखेगा, उच्च की दृष्टि से, तो संतान को भी क्रोध आना, डिप्रेशन होना, बीपी हाई हो जाना। उसका कारण ये है कि पंचमेश छठे घर में है। पंचमेश शनि जब वो छठे घर में जाएगा, रोग रिपु ऋण के घर में जाएगा, संतान को भी कष्ट, तकलीफें, परेशानियां दिखाई देती हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी है। गुरु लगन को देखता है तो आपके पत्नी के संबंधों को, आपके धन के भावों को गुरु की दृष्टि कुछ हद तक शुभता देती है, संघर्ष के बाद सफलता प्रदान करती है। गुरु सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं, पराक्रम की वृद्धि करेंगे। और नवम दृष्टि से संतान के भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं, तो संतान का विदेश जाने का योग, घर से दूर जाने का योग भी दिखाई देता है। आपके साथ उनके संबंध अनुकूल दिखाई नहीं देते, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। शनि पंचमेश होकर छठे घर में अगर जाए तो तीसरी नीच की दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। अचानक उत्पन्न होने वाले संकट जिससे आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम हो, ये दिखाई देता है। शनि सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों को। बाईं आंख में तकलीफ आ सकती है, कष्ट आ सकती है। और शनि दशम दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, आपके पराक्रम का भाव है। कन्या लगन में शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे घर में, इसलिए शुभ नहीं है। लेकिन रोग रिपु ऋण में ये सहायक हो जाएगा कि उन्हें कम करे, लेकिन इसका एस्पेक्ट तंग करता है। अष्टम भाव को देखेगा, व्यय भाव को देखेगा, और दशम भाव तीसरे स्थान को देखेगा। वो तीसरा स्थान भाई बहनों का, मित्रों का। राहु और केतु का लगन में और सेवंथ हाउस में आना, अब केतु कन्या जैसा काम करेगा, राहु गुरु जैसा काम करेगा। इनके फल इसी के हिसाब से होंगे। बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में आ रहे हैं, तो व्यय बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लग्नेश 12वें घर में जाएगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, त्वचा के रोग तंग कर सकते। सूर्य कन्या राशि में आएंगे 16 सितंबर को,
व्ययेश जो है वो लगन में आएगा, तो बीपी हाई ना हो, बुखार ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, और त्वचा के रोग ना हो। शुक्र तुला में आएंगे 18 सितंबर को, तो जो शुक्र का नीच प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा, और अपने घर में आएंगे तो धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। बुध कन्या राशि में आएंगे 23 सितंबर को, बुध उच्च के हो जाएंगे, ये भी अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य मान सम्मान बना रहेगा। श्राद्ध 18 तारीख से 2 अक्टूबर तक रहेंगे। ब्राह्मण को भोजन कराना, वस्त्र देना, जलांजलि देना, पिंडदान देना, ये शुभ काम करने चाहिए। पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्तिका छोटी उंगली में पहन लीजिए बुधवार को, और ऊपर रत्न 10 साढ़े 10 कैरेट का मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। शनि का दान करें, रुद्राभिषेक कराइए शिव जी के मंदिर में, यह आपके लिए शुभ रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 88600063030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।